एक दिन सुबह सुबह मेरे राम जी कैलाश पर प्रकट हो गए। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। सुबह सुबह मेरे राम जी कैलाश पर प्रकट हुए। भोले बाबा ने दौड़ करके प्रणाम किया। राम जी कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। राम जी ने कहा भोले बाबा कुछ आपसे कहना है। बोले कहिए सरकार। राम जी ने कहा भोले बाबा आपको पता है सती मां जल गई। बोले हाँ पता है। बोले तब तो ये भी पता होगा कि वही सती पार्वती रूप में प्रकट हो गई। बोले हाँ ये भी पता है। बोले तब तो ये भी पता होगा कि वही पार्वती आपको पाने के लिए तप कर रही हैं। शंकर जी ने कहा रुकिए रुकिए प्रभु, हमको ये भी पता है सती नहीं रही, हमको ये भी पता है पार्वती रूप में प्रकट हो गई, और हमको ये भी पता है कि हमें पाने के लिए तप कर रही, लेकिन ये सब आप क्यों पूछ रहे हो, आपको क्या दिक्कत है। राम जी ने कहा भोले बाबा यही तो मांगने आया हूं। अब बिनती मम सुना हो शिवा, जो मो पर जने जाय विवाह हो शैल जही, यह मोहि मांगे दे। हे भोले बाबा माता पार्वती ने आपको पाने के लिए कठोर तप किया है। यही मांगना है कि जब विवाह की बात आए तो ना मत करना, आप हाँ कर देना। भोले बाबा ने कहा राम जी आप तो जानते ही हैं कि अब मुझे विवाह के चक्कर में नहीं फंसना, मेरा मन वैराग्य में लग रहा, अब तो मुझे आपका भजन करना है। भगवान ने कहा भोले बाबा भजन कीजिए पर गृहस्थी में रहकर भजन कीजिए। मेरा निवेदन है आपसे कृपा करके जब विवाह की बात आए तो ना मत कीजिएगा। भोले बाबा ने कहा राम जी वैसे तो विवाह करने की इच्छा नहीं थी हमारी, लेकिन यदि आप कह रहे हो तो मैं जरूर विवाह करूंगा। क्यों? मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिय शुभ, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। माता पिता गुरु और प्रभु इन चार के वचनों को, इन चार की वचनों को कभी भी ठुकराना नहीं चाहिए। आप तो मेरे माता भी हैं, पिता भी हैं, गुरु भी हैं, प्रभु भी हैं। आपकी बात न मानूं तो किसकी बात मानूं। इसलिए हे भोले बाबा अब हे राम जी अब सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा, परम धर्म यह नाथ हमारा, नाथ हमारा, नाथ हमारा। राम जी ने कहा भोले बाबा मेरी आज्ञा को आप मानिए, मेरे निवेदन को मानिए। भोले बाबा ने कहा मैं आपकी आज्ञा को अपने सिर पे धारण करता हूँ। राम जी ने दौड़ करके भोले बाबा के चरण पकड़ लिए। हे भोले बाबा रुक जाइए, मेरी आज्ञा को अपने सिर पे मत रखिए। क्यों? आपके सिर पे पहले से ही गंगा बह रही है और मुझे डर लग रहा है आपने मेरी आज्ञा को सिर पे रखा और मेरी आज्ञा गंगा की धारा में बह गई तो दूसरी आज्ञा लेने कहाँ जाऊंगा फिर। इसलिए अब और राखे हो जो हम कहे हूँ,
मेरी आज्ञा को हृदय में धारण कीजिए। मेरे भोले बाबा ने राम जी को हाँ कर दिया। राम जी चले गए। भोले बाबा ने सप्त ऋषियों को बुलाया है और कहा जाकर के पार्वती के प्रेम की परीक्षा लीजिए और देखिए कि पार्वती हमसे कितना प्रेम करती है। सप्त ऋषि आए हैं। दूर से माँ का दर्शन किया, माँ कैसी लग रही है। ऋषि न देखी गौरी तहाँ तैसी मूर्ति मंदा तपस्या जैसी। दूर से ऐसा लगा मानो तप ही पार्वती माँ का रूप धारण करके आके विराजमान हो गया हो।